बंदा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापची सो गुरु के पासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है प्रकृति का है, जड़ देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है। यह जो देश है यमराज का देश है। आपका घर तो चेतन देश में है, सद्गुरु के प्रकाश में है, सद्गुरु के चरण में है। जिन जाना सत्य नाम को अन्य कर्म नहीं काम। जिन जाना सत्य नाम को अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गांठी बाधिया कौड़ी सी क्या काम। अजहाँ नाम तहाँ धाम है सुख संपत्ति सब आए। जहाँ नाम तहाँ धाम है सुख संपत्ति सब आए। अनैच्छित पीछे फिरे भक्तन जान पाए। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सद्गुरु के चरण में जो है सब कुछ है, जो चाहिए सो मिलेगा। सद्गुरु के चरण में सब कुछ है, जो चाहिए उसको मिलेगा। ये है, मैं नहीं कह रहा हूं, सद्गुरु की वाणी बता रही है और मैं अपना अनुभव से कह रहा हूं कि यदि आपका मन गुरु के चरण में लग गया तो फिर जो है आनंद ही है, आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। जैसे संसार का विषय नहीं छूटता है। विषय आप सब लोग जानते हैं, इसको बताने का जरूरत नहीं है।
जड़ सुख है। जो संसार का जो सुख है वह जड़ सुख है। अभी सुख मिलेगा, क्षणी सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। स्वामी जी ने जड़ सुखों को फिर क्या कहा, तो जामी तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। जामी तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप अति सौभाग्यशाली हो। मैं पूरा होश हवास में बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ हमें पता है। इस धरती पर सबसे भाग्यशाली आप ही लोग हैं, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। इस सभा में ऐसे ऐसी हंस हंसनी हैं जो उस सुख को जानती हैं, उस सुख को जानती हैं। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। संसार सुख ऐसी है, सिंह जगत सुख, दर जान परमानंद को किमी कहूँ, वचन नहीं ज्ञान। तो अभी गर्मी का दिन आएगा, अभी जाड़ खत्म हुआ है, अभी बसंत का मौसम आएगा। अभी जाड़ा जो है उतरने वाले स्थिति में है, तो जो है बसंत ऋतु आ जाएगी। न उसमें ज्यादा गर्मी रहेगा न सर्दी रहेगा। अभी थोड़ी सर्दी है, तो सदु के चरण में 12 महीने बसंत है। वहां ज्यादा गर्मी सर्दी नहीं रहता, हमेशा एक समान रहता है। तो कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। जब आपको चेतन सुख जो है प्राप्त हो जाता है, चेतन सुख मतलब बराबर सुख है, 24 घंटे आनंद है। इस आनंद को बूझने वाले हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हैं। आप नहीं जानते हैं आपका जो है कमी है, और वे गुरु के चरण में ही है। जिस आनंद की इच्छा स्वामी जी कर रहे हैं वह जो है सदगुरु के चरण में है। अभी आपने भजन सखी सुधी है उदीस, जहाँ वासी आयल जग माही। सखी सुधी है उदीस, जहाँ वासी आयु जग माही। चेतन रूप सब हंसा, चेतन रूप सब हंसा। गति चेतन है भी
सखी सुधी है उदिस जावासी आइलु जग माही अमृता रस चिय साजे ज्योति सुंदर है की सखी सुधी है उदिस जावासी आयु जग माही मानवांछित सुख भोगे मानवांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस सखी सुधी उदिस जहावासी आयु जग माही। तो जो सदगुरु का उद्देश्य है वह मन वांछित सुख है। जब तक मरे हो भोगते हो, उसमें दुख है ही नहीं। ये जो मैं बोल रहा हूं इसके अनुभवी संत जन जो है इस सभा है, मैं बिल्कुल हो सवास में बोल रहा हूं। ऐसा सत्संग जो है आपको विश्व में नहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहां विहंग योग है, जहां पर स्वेद है। ऐसा सत्संग जो है विश्व में कहीं नहीं मिलेगा आपको, केवल वहीं मिलेगा जहां जो है स्वर्ग है, जहां विहंगम योग है। जो स्वामी जी ने कहा है मानवांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं सखी सुधी है उदिस जहासी आइलु जग माही। तो बहुत सारे सखिया लोग हैं, चेतन सखियां हैं ये, तो वो लोग वहां सुख होता है, नाम जानता हूं मैं उनको, लेकिन नहीं पाऊंगा। जो है वह सुख ही सुख है, वहां दुख है ही नहीं। मानवांछित सुख भोगे दुखामी नहीं लीस सखी सुधी है उदिस जहावासी आइलु जग माही। वह मन वांछित सुख है, जब चाहो तब हो। मन वांछित सुख जो है वो संसार में नहीं है। सदगुरु के देश में वो मन वांछित सुख है। जब तक मर्जी आपके मर्जी के ऊपर है, जितने मर्जी है भोग, वहां दुख है नहीं। जो संसार का सुख जो है स्त्री पति पत्नी का जो मिलन कहा गया है, सबसे बड़ा सुख जो है संसार में यही माना गया है। और पूरा संसार जो है इसी सुख के लिए पागल हुआ है। ये जो है इसको ज्ञान कहते हैं। लेकिन इस सुख में जो है थोड़ी देर के बाद दुख उत्पन्न होता है। जो स्वामी जी जिस सुख को खोजे हैं, स्वामी जी लखा भी दिए हैं, स्वामी जी बता भी दिए हैं। स्वामी जी ने छुपाया नहीं है पूरे संसार को। थोड़ा मेहनत करोगे तो आप भी बुझ जाओगे। ये जो इसको चेतन सुख कहते हैं, कभी खत्म नहीं होता, और जब तक मर्जी हो तब तक भोगते रहो। इसके लिए कोई समय नहीं। आपको जो है हंसी मजाक लग रहा होगा, लेकिन इसी सभा में ऐसे ऐसी हंस हंसनी है। जो स्वामी जी जो बोल रहे हैं मानवांछित सुख भोगे दुख जामे नहीं लीस सखी सुधी है उदिस जहावासी आइलु जग माही। ऐसा वाला सुख भी है। इसके अनुभवी संत जन है, दोनों ग्रुप में है। यहाँ पर जो है सुबह वाले में सब लोग 30-32 आदमी जुड़ जाते हैं। तो जो है कुछ तो एकदम बुझ गए, पक्के हो गए हैं, और जो है जब चाहते हैं मन भोगते हैं। अब आपके ऊपर है, वह बराबर सुख उपलब्ध है, कोई उसमें बाधा नहीं है। संसार में जो है मिलन के लिए बहुत सारी बाधाएं होती हैं। चेतन में जो है कोई बाधा नहीं है। वहां का द्वार खुलते ही
आप जो है आनंद है। मानवांछित सुख भोगे, दुख जाने नहीं लेस, सखी सुदय उदित, जहावासी आयु जग माही। कुछ लोग वहां जाते ही डरे हैं, और जो है कुछ लोग तो बुझ गए हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस नहीं, जो संत होगा वही बुझेगा, जो गुरु का चरण पकड़ लेगा वही बुझेगा। कोई गुरु के चरण को पकड़ा है फिर छोड़ देता है, तो छोड़ दोगे फिर कहाँ से मिलेगा बताओ। स्वामी कह रहे हैं, तार चाटक लगे, नगनायन झुकय काश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। तो बिना मिलन का मिलन है, बिना दिखे का देखना है, अब बिना स्पर्श का स्पर्श है। बिनु पग चलई सुनई बिनु गाना, कर बिनु कर्म कर विधियाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु तावड़ जोगी। तो सदगुरु के देश में मिलन होता है, संसार में नहीं। वह मिलन जो है सूरत से होती है, जो है कबीर सूरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी श्रोता ही के पास। ये जो है इसके अनुभवी संत जन जो है इसी समय जो है तो स्वामी जी आए हैं। ये तो कबीर साहब की जो है वाणी है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजोड़ा की हृदय बसी सोता ही के पास। तो तालाब में पोखर में जो है वह कमल खिलता है, जहां पानी स्थिर रहता है। तो जो है अब आप भेद को बुझो, वह उसको मानसरोवर भी कहते हैं। और बना आती है, गुरु की चारनिया पोखरिया न जामे निर्मल बापनिया। गुरु की चारनिया पोखरिया न जामी निर्मल बापनिया। तो जो है कमल और कुमुदिनी ये दोनों जो है स्त्री पुरुष का जो है भाव है उन्हें। कमल जो है वह पुरुष भाव में होता है और कुमुदिनी जो है वह स्त्री भाव में होती है। तो जो है कमल अभी जैसी सूर्य की जो है रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो वो जो है खिला करके जो है आनंदित होकर के खिल जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है। ऐसी ही जो है एक कुमुदिनी है तो वह सूरज से उसकी दोस्ती नहीं होती है, सूरज से उसका प्रेम नहीं हुआ है। उसका प्रेम जो है चंद्रमा से होता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस, ये मैं तो अपने आंखों से देखा इसको। मैं जो है आज लगभग जो है 20 साल 25 साल पहले जाओ, जब मैं जुआ था, जब मैं जवान था और मेरे बच्चे जो है 5 साल 6 साल के थे, जो है 30-35 साल पहले जाओ तो जो है बच्चों को होता है पार्क में जाने के लिए, घूमने के लिए होता है। छोटे बच्चे 5 साल 6 साल 3 साल से ऊपर सभी को मतलब चाहिए जो है। तो मैं तो आर्मी में था, कभी कभी घर आता था जो है तो फिर भाग दौड़ रहती थी। तो भाई अब बच्चों के मन के को भी रखना पड़ेगा।
तो लखनऊ में मैं रहता था और अभी भी हमारा घर वहाँ पर है जो है। तो जो है मैं बच्चों को लेकर के मैं गया। हाथी पार्क अभी कैसा है क्या नहीं, मैं तो आपको 40 साल 30 साल 35 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। तो जो है अब बच्चे लोग मानते नहीं है, झूला में इसमें झूला ये वो सब उसी में जब खेलते रहते हैं जो है, कभी इस झूला में झूलना है कभी इधर जाना है, खेलना कूदना मानते नहीं। शाम होने लग गई जो है, तो वहां पर जो है एक मतलब तालाब जैसे बनाया गया है। तो वहां जो अंधेरा हो रहा था तो मैंने वहीं जो है बटन था जो है, बटन को मैंने दबा दिया। तो वो जो है उसमें चंद्रमा का जो है वो प्रकाश जो है, लाइट जल गई। तो लाइट जली तो उसमें जो है कुछ ऐसे मतलब वो लोग नहीं लगाया होगा, लेकिन मेरे को तो भाव में आ गया। तो उसमें एक नाव थी जो है, तो मैं बैठा अकेले ही। अब वो लोग आ नहीं रहा तो मैं सोचा थोड़ा मैं भी नाव चला लूंगा ही। तो मैं नाव उसमें जो है ना चला रहा था। तो बहुत भारी चलती है जो है उस समय जो है, अभी तो बहुत हल्की वाली आ गई हैं। अब थोड़ा संसार का भी झामर झूमर सुन लीजिए जो है, झील होती है तो उसमें कमल जो है रहता है जो है। तो थोड़ा अंधेरा हो गया, अंधेरा हो रहा है, मुंह नहीं दिख रहा है। तो मैं वही बेंच पर जो है ना बैठ गया। अब बच्चे लोगों को बोल रहा हूँ वो तो सुनते ही नहीं। मैंने लाइट जला दिया, लाइट जलाया तो वो जो है उसमें कुमुदनी लगी हुई थी। तो मेरे सामने ही जो है जैसे ही उसके ऊपर रोशनी पड़ी वह खिलखिला करके खिल गई। मैं देख ही रहा हूं और फिर मैंने उसका बटन बंद कर दिया। बटन बंद कर दिया तो फिर वो थोड़ी देर के बाद से जो है उसका मुख बंद हो गया। तो उस समय हमें इसका ज्ञान नहीं था, प्रेम का जो है ज्ञान नहीं था जो है। तो जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी श्रोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी श्रोता ही के पास। तो जब आप लोग जाते हो पार्क में इधर उधर, तो ये भी चीज वहां पर भी है। अध्यात्म को भी आपने बूझना है, सीखना है। तो वैसे ही जब सद्गुरु का प्रकाश जो अंदर में आता है तो अष्ट कमल खिल जाते हैं, फूल जाते हैं, खिलखिला करके हंस पड़ती हैं। आपके शरीर में भी जो है अष्ट कमल है। अष्ट कमल खिले बिना उर्दई दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है अंतर सूझन कोय। तो आप भेद को बुझिए। सुबह जो है जो कमल है उसका प्रेम जो है सूरज से होता है। तो यहां पर जो है संतों का प्रेम संत से होता है। वहां स्त्री पुरुष नहीं होता, संत जो है संत होते हैं। क्योंकि उनका मिलन जो है शरीर से नहीं होता है, उनका मिलन सूरज से होता है। संत लोग जो है सूरज से एक दूसरे में समाये रहते हैं।
इस भेद को जो है सब लोग नहीं जानता है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी श्रोता ही के पास। तो ये सारी चीजें जो है अनुभव की है। कौन किसके हृदय में किस भाव में बसता है, ये बहुत बड़ी जो है विषय है। ये प्रेम कहने से नहीं होता। प्रेम जो है बहुत बड़ा विषय है। अनंत भाव होते हैं प्रेम की, और प्रेम करने के तरीके भी अनंत होते हैं। आप भेद को समझिएगा। जो है हर प्रेम अलग अलग है। तो संतों का प्रेम, सदगुरु का प्रेम जो है वह सूरत से होती है। तो जो प्रेम करेगा वो कहाँ हटेगा, वहां तो आनंद ही आनंद है, 24 घंटे है, रातों दिन है। गुरु के चरण में जो सुरति का प्रेम जो है अनंत काल का है, वो वही भुला गया है। वही प्रेम हम लोग जो है इंद्रियों के माध्यम से ढूंढ रहे हैं। पति का सुख है, पत्नी का सुख है, भाई का, बहन का, माता का, पिता का, यह सब जो है इंद्रिय सुख है। माँ जो है अपने बेटी के सिर पर जो है हाथ फेर देने से ही उसके आधे दुख दूर हो जाते हैं। छोटा बच्चा है, रो रहा है, माँ जैसे ही उसके सिर पर हाथ सहला देती है, वह जो है आनंदित हो जाता है। वैसे ही आपका पति है, पत्नी है, कोई बीमार है, और पति जो है पत्नी के सिर पर हाथ रख देता है और जो है थोड़ा तेल मालिश कर देता है, वह भी आनंदित हो जाती है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, इसमें आपको कोई भेद नहीं होना चाहिए। पति पत्नी जो है इस संसार का सबसे बड़ा जो है पवित्र जो है रिश्ता होता है। और वैसे ही यदि पति बीमार हुआ और पत्नी उसके सिर में जो है तेल डाल दिया, थोड़ा मालिश कर दिया, वैसा सुख जो है इस संसार में कहीं नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। आपको अध्यात्म में सारी चीजें हैं। पति जो है ड्यूटी करके आता है बाहर से, और पत्नी उसको यदि पानी दे देती है और जो है प्रेम पूर्वक कुछ बना करके खिला देती है या बना करके तैयार रखती है, और दोनों बैठ करके जो है खाते हैं, पीते हैं, वैसा आनंद जो है इस संसार में नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। ये जो है विदेशियों की परंपरा में पति पत्नी, भाई बहन, मौसी नानी नहीं है उनके यहाँ। ये जो है विदेशी परंपरा है। वहाँ मौसी नहीं होती है, वहाँ मामी नहीं होती है, वहाँ भाभी नहीं होती है। ये सब विदेशियों का है। वही गंध जो है भारत में जो है इन लोगों ने फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और फैला रहे हैं। हमारे जो है पढ़े लिखे लड़के लड़कियां उसी जाल में, उसी चंगुल में फंसते जा रहे हैं और पूरा जीवन जो है बर्बाद हो रहा है। जो है वहां बच्चा पैदा हो गया, उसको देखभाल करने के लिए सरकार करती है। वहां जो है अमेरिका भले ही बहुत बड़ा है, लेकिन वो लोग एक बच्चा नहीं पाल सकता है। इस धरती पर जो है सबसे बड़ा जो है अमीर जो है अमेरिका माना गया है।
लेकिन आप बताओ, कोई अंग्रेज को जो है आपने देखा एक बच्चा लेकर के आता है इंडिया में? आप बताओ। इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, क्या क्या लोग हैं। आप बताओ, वो लोग तो इतने अमीर है, वो जो है अपने यहां का 1 रुपया ले आएगा, यहां 100 रुपया हो जाएगा। लेकिन कभी देखा आपने कोई अंग्रेज जो है अपना बच्चा लेकर के आता है इंडिया में? वहां नहीं है। वो बच्चा हो गया, उसको छोड़ देंगे। कैसा जीवन है उनका, कैसा जीवन है उनका। उनको खुद को नहीं पता है किसका बच्चा है ये। अब वो विषय बड़ा लंबा है, वो केवल मन की चाल में जो है फंसे हुए हैं। अमेरिका में इतने इतने धनवान है लोग, और भारत वाले का जो है देख लो, कोई नहीं होगा तो उसके सिर पर गठरी होगी, तो बच्चे हाथ होंगे, बच्चे चल रहे होंगे। तो जीवन जो है भारत का ही है। सनातन धर्म में जो है सारी चीजें हैं। अभी भारत वाले को जो है बुलाओ, वो खुद भी जाएगा, बच्चों को भी ले जाएगा, बेटी को भी ले, जो है ना सबको लेकर के मतलब जाएगा। उनका तो वो लोग, आप बताओ, कहीं हमने तो नहीं देखा अभी तक। हमने भारत में बहुत अंग्रेज लोगों को देखा, लेकिन वो बच्चों को लेकर के तो नहीं आते, क्योंकि वो लोग प्रेम नहीं जानता है। वो लोग प्रेम नहीं जानता है। ये विषय जो है अलग वस्तु है। ये जो है, मैं अपने सत्संग से दूर हट गया। आप भेद को समझो। हम लोग तो जो है अपना संदेशा चिड़ियों के माध्यम से पहुंचा देते थे कि ऐ सुगा, तुम जो है मेरा संदेश मेरे पिया को पहुंचा दो, मेरा पद जो है पहुंचा दो। तो हम लोगों का जो है प्रेम वो क्या है ना, बहुत सारे विषय है क्योंकि हम अध्यात्म से अलग आ गए। तो जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी श्रोता ही के पास, कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता ही। सदगुरु से प्रीति जो है वह सूरत से होती है। परमात्मा का बोध जो है वह स्तुति कराती है, मन ही। जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वजीवन धाम में गमन करत सुख कंद। सभी सुखों का मूल जो है सदगुरु का चरण है। कौन सा आनंद है संसार का जो गुरु के चरण में नहीं है? सारा सुख है। और जो सुख जो है सदगुरु के चरण में है वह सुख संसार में नहीं है। वहां बराबर आनंद है, 24 घंटे हैं, रातों दिन है। तो जो है जब सदगुरु की आपका 10वां द्वार बंद है, जो है हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार। ये शरीर जो है मड़ई है, आपका घर है, आपके जितना का घर है शरीर, ये आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। सारा भेद जो है भजनों में गा करके बता दिया गया है। जो है हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार। पाचार की हमारी मड़ैया,
भई है ठाड़, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। अभी के बच्चों को मड़ई नहीं समझ आएगा। इनकी उम्र जो है 60 साल से ऊपर है, 40 साल 45 साल है, वो लोग मड़ई जानता है। गांव में सबका घर के सामने मड़ई हुई थी। आज की 60 साल पहले मड़ई छबाता था, और गर्मी की तुम्हें वो जो है एसी से ज्यादा काम करती है। तो हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। इस शरीर की जो रक्षा होता है, हम लोग क्या रक्षा करते हैं? हम लोग तो समय इसमें भोजन पानी नहीं डालते हैं, कचरा और भर देते हैं। आप सदगुरु की हंस हंस हो। भोजन जो है पका करके खाना कचरा होता है। वो मनुष्य को छोड़ करके कोई भी जीव जंतु बताओ धरती पर, वो जो भोजन नहीं बनता है, डायरेक्ट खाता है। मनुष्य जो है इस धरती पर जो है सबसे बड़ा जो है जो बीमार मनुष्य है। इस धरती पर सबसे बड़ा सज्जन मनुष्य ही है, और सबसे बड़ा शैतान भी मनुष्य ही है। इस धरती पर सबसे बड़ा सज्जन जो है मनुष्य ही है, और सबसे बड़ा शैतान जो है मनुष्य ही है। जितने इसी धरती पर अच्छे कर्म करने वाले हैं और बुरे कर्म करने वाले भी हैं, और इसी धरती पर संत भी है, सज्जन भी है, सांप भी है, बिच्छू भी है, डकैत भी है, हर तरह के लोग हैं। अब आपका काम है, बूझना आपका काम है। तो माया मोचन के लिए एकायम उपाय, माया मोचन के लिए एकायम उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है कमजे उपाय। माया मोचन के लिए एकायम उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है क्रम से छूट उपाय। तो आप सदगुरु के हंस हो। संतों का प्रेम जो है वही सच्चा प्रेम होता है। प्रेम तो संत ही करते हैं, और सदगुरु तो सबसे बड़ा प्रेमी है। वो सबको प्रेम करता है। उसी भाव में उसका दूसरा नाम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको जो अभी याद नहीं आ रहा है। सदगुरु जो है उनको सभी जीवों से प्रेम है। जीवों मतलब आत्माओं से। तो स्वामी जी कहते हैं, सुख व शांति सबको मिले यह उपदित हमार। सुख व शांति सबको मिले यह उपदित हमार। सारा विश्व हमार है, हम संसार। तो महिषा मानसा धूर ही गुणैया पन जान, वही संत पद बनता है सर्वज्ञान गुण खान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसानी, जब आपकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर रहेगी, जब आपको गुरु का चरण पकड़ा जाएगा, तो ये संसार जो है अति प्रिय लगता है। क्योंकि आनंद तो सदगुरु के चरण में है, तो बराबर आनंद है, 24 घंटे है। बूंद सामा जगत सुख कसा समुदर जान, परानंद को किमी कहूँ सब वचन नहीं ज्ञान। अभी सदगुरु की हंस हो और हंस नहीं हो, आप हित बूझिए। अभी जो है मतलब ठंडी है, फिर जो है थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद गर्मी आ जाती है। अब गर्मी आ जाती है तो आप नहा लो,
यही मन करता है उसी में दिन भर रहो, जल पानी में ही रहो। बाहर नहाते आते हैं तो ऐसे लगने लगता है, और उसमें पानी में रहो तो बस बड़ा आनंद आता है। बच्चे लोग दिन भर नहाते रहते हैं, और सुख जो है कभी कभी तो सुबह शाम दोनों टाइम नहाना पड़ता है। वही जो है गुरु चरण में एक ऐसा जल भी है, उस जब अब जाओगे तो उसी में हमेशा बराबर रहने का मन करता है। जो है गुरु के चरण में जो है आपको बराबर आनंद है, वहां 24 घंटे हैं, 7 दिन है। आप जो है होगा कि झूठी बोल रहे हैं, झूठ नहीं है, सही है ये। इसी समय में ऐसे वाले अंश शांतनी भी है, कोई कोई तो पक्का बुझ गया है, कोई कोई को अभी थोड़ा डाउट रहा है। तो कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। तो स्वामी जी आपको तो जो बुला ही रहे हैं, सखी सुधिया उदीस, जहावासी आयलु जग माही। आपको याद दिला रहे हैं, स्वामी जी जो है आपको याद दिला रहे हैं और कह भी रहे हैं कि चलो चलो, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना हो, ज्योति जगमगाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। तो अपना घर को देख चुके हैं, ऐसे वाले संत जन इसी सभा में हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। तो यहाँ हंस हंसनी दोनों जान चुकी हैं, स्त्री भी है पुरुष भी है। ऐसा मत समझिए, ये जो है संतों की सभा है, ये इसमें सारे संत ही आए हैं, सदगुरु की बाणी सुन करके आए हैं। यहाँ बाकी जगह तो घर घर में जा करके सन करके हवन करके उनको पकड़ा गया है। यहाँ जो है सदगुरु की बाणी सुन करके आए हैं, ये सारे कोयल के बच्चे हैं। आप सदगुरु के हंसवानी हो, इस सभा में ये सारे कोयल के बच्चे हैं। आप सदगुरु के हंसवानी हो, केवल जो है एक दो लोग है जिनके साथ वो संग होता था, बाकी तो सब जो है सारे कोयल के ही बच्चे हैं। इसमें सब सदगुरु की वाणियों को सुन के आए हैं। जो है बाकी जगह तो उनके घर में जाते हैं, वो उनके घर में आते हैं, तो नहीं जाएंगे तो नहीं आएंगे, तो उसके भाव में वो जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारे वाले इस सत्संग में सभी वे सदगुरु की बाणियां सुन के आए हैं। जैसे कोयल जो है, अब कोयल भी कहा अलग है, कोयल कौआ कैसे है, वो भी काला वो भी काली। तो जो है कौआ बहुत बदमाश है, और पक्षी लोग तो बेचारे को पहचान नहीं पाता है। तो कोयल जो है अपना घोंसला बनाती है, उसमें अंडा दे देती है,
तो कौवा बहुत बदमाश है, उसिया उसके घोंसले जा करके अंडा खा जाता है। कोयल बेचारी रोने लग गई। कोयल जो है रोना शुरू कर दिया कि भाई मेरा खानदान कैसे हुआ। और बाकी कोई चिड़िया को उनको पता नहीं लगता कि कोयल है कि कौवा जो है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग तो पहचानते हैं एक दूसरे को, वो ऐसा है वैसा है। चिड़िया को आप कैसे पहचानोगे? 10-12 चिड़िया हैं, वो एक पति पत्नी है, कैसे पहचानोगे आप? हम लोग नहीं पहचान पाते हैं। हमारे घर में जो है चिड़िया उड़ करके कब वाली है कि परसों वाली है, उसका भाई है कि बहन है, हम लोगों को नहीं ना मालूम। वैसे ही चिड़िया लोगों को भी नहीं मालूम रहता है कि वही आदमी है। वो भी प्रेम तो हो जाता है, वहां पर भी पहचान होती है धीरे धीरे, लेकिन ऐसे जनरल में पहचान नहीं होता। जो है कोयल जो है अंडा देती है, और जो है जैसे ही वो जाती है कौवा आकर के खाया था उसका। तो वो जो है वो भी बेचारी सदगुरु के पास गई है, विनती किया, उसको उपाय दे दिया सदगुरु जी। सदगुरु ने उसको बुझा दिया इस संसार में सब चलता है। तो कोयल जो है जा करके अंडा ना होता है, तो जो है वो जो होता है कौवा होता है, उसके घोंसले में जाके अंडा दे देती है। वो कोयल जो है उड़कर जब उसको अंडा देना होता है, वो बैठ जैसे कौवा गया, वो सीधा जा करके उसमें अंडा दे करके भाग जाती है। वो कौवे को जो गिरी आता नहीं, वो पहचानता नहीं कि मेरा है कि दूसरे का है। अब उसी को जो है वो सेता है, और ये करके वो बच्चे जो है बाहर निकाल देता है, सबको भोजन कराता है। अब बच्चे जो है ना, जब उड़ने लायक हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, कोयल जो है आवाज देती है, कू कू कू। आप लोग मतलब सुनते ही है। उस बच्चे हुए सुन करके जो है वो जो है उसके पास उनका ध्यान लगने लगता है कि अरे उनके अंदर में प्रेम होता है। कोयल की आवाज सुन के धीरे 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 तब तक सुनाती है जब तक अपने बच्चों को लेकर नहीं जाती। वैसे ही इस संसार में सदगुरु है अपने अंशों को ढूंढ रहा है। सदगुरु जो है अपने अंशों को ढूंढ रहा है। एक गुरु बहन है तो बोलते क्या है, स्वामी जी लाठी लेकर घूमते रहते हैं, हमको पहचानते ही नहीं है, ऐसे बोल रही थी आर्म पर जो है। मैं बोला क्या हो गया, आप नहीं पहचान तो आई क्यों है यहाँ पर जो है? सबको एक्चुअली हमको नहीं पहचानते हैं, सदगुरु जो है सबको पहचानता है। तो सदगुरु जो है अपनी वाणियों से ही वो जो है ढूंढ रहा है। सदगुरु जो है जो बाणियां दिया हुआ है, जब बाणी आपके हृदय में जाती है तो जो जो कोयल के बच्चे हैं वही आएंगे। इसमें सब लोग नहीं जुड़ेगा। संत बीज बिन से नहीं, जो जुगो ही अनंत। ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहु संत का संत। तीसरा जो है संतों की है, ये हंसों की है। इसमें जो है बहुत ये सब वाणी सुन के आए हैं। आप सदगुरु की हंस वाणी हो, यूट्यूब से भी बहुत लाभ हुआ है। और सबसे सस्ता सबसे आसान जो है ऑनलाइन सत्संग है। कोई बाधा नहीं है, घर में आप काम करते रहो, सत्संग सुनते रहो, काम भी हो रहा है। स्वामी जी बोले भी हैं, काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। अब पूरे भारतवर्ष के लोग जुड़े हैं इसमें। कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई जो है बंगाल का है, कोई जो है ना गुजरात का है, कोई बंबई से भी जुड़ता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास।
और जगह सत्संग होता है तो बोलते इतवार को होता है, तो बुधवार को होता है, तो इतने बजे से होता है, तो आज है कल नहीं है। यहाँ रोज ही होता है। 4:30 से 6:30 7 बज जाती हैं। तो ये जो है दिन में होता है, और शाम को जो है 7:30 से 9:30 होता है। ये कभी बंद नहीं होता है और न कभी बंद होगा। और सब लोग इसमें जो है यहाँ पर सब लोग चलाते हैं, जिसको मर्जी हो आ जाओ। बहुत से लोग जो है आए हुए वो लोग खाते रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, 4 वर्ष घूम लेते हैं, कहीं उनको सुख नहीं मिलता है, फिर भाग करके इसमें आते हैं। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, असन भोग विलास। तो इस सभा में जितने लोग हैं ये सब थोड़ा ही देर मिले होंगे, एक भी नहीं मिले होंगे, क्योंकि ये सब जो है सदगुरु कोयल के बच्चे हैं, सदगुरु की वाणियों से सुन कर आए हैं। ये आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो तो चलो अपना देश में। तो गगन ही द्वारी लौक लौके, गगन ही द्वारी लौक लौके, देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निषदीन एकी भाव, गगन ही द्वारी लौक लौकी, देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निषदीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, सुख बरनीन जाय, जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय, श्रावल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंत्री, आपका घर जो है सदगुरु का चरण है। आपका घर मतलब आपकी चेतना का, चेतना का मतलब मन का मतलब सुरति का। जब मन को जो है गुरु के चरण में उसकी कुटाई होती है, आपसे बुझ जाओ। मन जल्दी गुरु चरण में नहीं आएगा, वो उसको जबरदस्ती लगाना पड़ता है। बहुत बदमाश है मन जो है, इसको धीरे धीरे बड़े प्यार से जो है इसको भाला करके ठोका करके जो है गुरु के चरण में लगाते 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 तब शुद्ध हो जाता है। और जब शुद्ध हो जाता है तब गुरु का चरण छोड़ा ही, फिर अपना घर में पहुंच जाता है। सदगुरु संग जैती हम बन जैती हो, न तो माटी का मोल न भई रे, सदगुरु नाही भूलल हम भूल गई रे, सदगुरु संग जैती हम सोन बन जैती हो, न माटी का मोल न भई रे, सदगुरु नाही भूलल हम भूल गई रे। कहत कबीर आनंदमयी 8 भई रे, सदगुरु संग जैती हम सोन बन जैती हो, न तो माटी का मोल न भई रे, सदगुरु नाही भूलल हम भूल गई रे। कहत कबीर आनंदमयी 8 भई रे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, साधु का जो है संग्राम बहुत कठिन है। आप भेद को समझो। देश की सीमा पर यदि आप सजग रहे तो दुश्मन आपकी उस पर ही जो है लगा देना है। तो साधु संग्राम है कठिन बेड़ाती, शूर सती की
चाल आगी। अपना भी दूसरा है, साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जति सुरसती की चाल आगी। इस संसार में लड़ाई होती है, एक लड़ाई होती है सीमा पर, देश की सीमा पर दुश्मन के साथ। एक लड़ाई जो है आप सदगुरु के हंस हो, जिद को बूझो। एक लड़ाई होती है मन के साथ, एक लड़ाई होती है मन के साथ। साधु जो है मन के साथ लड़ता रहता है 24 घंटे 7 दिन, जब तक शरीर है तब तक लड़ता है साधु। मन बहुत थोड़ा ढीला होगा तो तुरंत जमीन पर गिरा देगा। ये भजन, वही भाव जो है इस भजन में है। साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जति सुरसती की चाल आगी। जो साधु का जो संग्राम है जीवन पर्यंत तक करता रहता है मन का। वो अलग बात है कि जो सदगुरु जाता है तो मन तो खत्म हो जाएगा। साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जति सुरसती की चाल आगी। देखो 3 लोग जो है लड़ते हैं। एक तो साधु लोग है, वह पूरा जब तक जिएगा तब तक मन के साथ लड़ा है। उसकी लड़ाई जो है सबसे कठिन इस संसार में जो है साधु की लड़ाई है। एक तो देश की सीमा पर है तो उसका 2-4 पल काम खत्म हो जाएगा। उसकी लड़ाई जो है 2-4 पल खत्म हो जाएगा। देश की सीमा पर लोग हैं, औरतें लोग भी है। एक सीमा पर, एक चौकी पर 2-2 रहती हैं। मैं तो आपको बता रहा हूं, तो मैं तो जो है जाता था तो जो है एक ऊपर वो मतलब जो है ना क्या मचान जैसे बना रहता है, तो उसमें तो रहेगी, जगी रहेगी, थोड़ा बहुत एक नींद भी मार लेती है जो है। और पुरुषों में उनको अकेला रहना होता है जो है। मैं तो जाता रहता था अपना गाड़ी में, मतलब गया थोड़ा ऐसे घूमने भी जाते थे, हमारी ड्यूटी भी करना ही है तो जाते थे। जैसे जो है कोई तो सो गया दोनों जो है, और जैसे ही आवाज सुना तो बेचारे एकदम फटाफट जो है तैयार हो जाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, वहां पर भी लोग सो जाते हैं, बेचारा क्या करेगा जो है। एक बार तो मैंने उनका हथियार उठा करके लेकर के आ गया। ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं जो है। अब खा पी कर के जो है गए, वहां सो गए। अब सो गया तो मैं जो है मेरा चेकिंग ड्यूटी रहता था, तो चुपके से जाना, उठा करके लेकर के आ जाना। अब सुबह जो है मालूम हो गया तो फिर आपको जो है ना समझ लो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो वो लोग मेरे से जो है ना इस मामले में हमेशा डरता रहता था। यदि उनका गायब हुआ है तो उनको पता लग जाता था कि वही साहब आया होगा और किसी के पास है नहीं। तो मैं तो भाई अब दे देता था, नौकरी का जो है सवाल है जो है। लेकिन नींद आ जाती है, झपकी आ जाती है, मनुष्य ही है हम लोग जो है। तो बहुत सारी भेद की जो है बातें हैं। तो उनका लड़ाई 2 पल के लिए होता है। दुश्मन आया या तो मारो नहीं तो मरो। उनका युद्ध जो है 2-4 पल में काम खत्म। ये चूंकि भजन जो है बहुत पहले की जो है बनी हुई है। अभी तो बहुत सारे हथियार और वो सब गोले बारूदे आ गए जो हैं। लेकिन उस समय का बस एक ही है, या तो मारो और नहीं तो मरो, तीसरा कोई उपाय नहीं। तो साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जति सुरसती की चाल आगी। वही भजन में है, साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जति सुरसती की चाल आगी।
शूर संग्राम है पलक दो चार का। शूर संग्राम ये दो चार पलक का है, दो चार पल का है। जैसे ही दुश्मन आया या तो उसको मार गिराओ और नहीं तो मर जाओ, काम खत्म। आपका युद्ध लड़ाई खत्म हो गई एक ही पल में, जो है ना, दो चार पल में। सती संग्राम पल एक लागी। और सती का संग्राम जो है, जैसे ही पति का चिता जली उसे कूद करके वो मर जाती है। इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है, जो है वह मर जाएगी लेकिन अपने शरीर को जो है छू नहीं देगी किसी और पर पुरुष को। बहुत बड़ी बातें हैं ये। तो जन्म में वही बने है, साधु संग्राम है कठिन विराजती, शूर सती की चाल यागी। शूर संग्राम है पलक दो चार का। शूर का संग्राम जो है दो चार पल का होता है, या तो मरो नहीं तो मरो, खत्म, दो चार पल में न हो जाएगा। असती संग्राम पल एक लागी। और सती का संग्राम एक पल का खत्म होता है। पति का जैसे चिता जलना शुरू हुआ सीधा उसको कूद करके समाप्त कर लेती है। ये है जो है। और साधु संग्राम है रैन दिन जूझना, देह प्रयंत का काम भाई। और साधु का संग्राम है दिन रात जूझना होता है, और जब तक शरीर है तब तक लड़ना होता है। आप शरीर की हंसनी हो। जो शूरवीर है, जो सैनिक है, जब तक ड्यूटी में है तभी तक लड़ना है। और जब उधर आगे घर में कैंप में तब उनको मतलब खत्म हो जाता है, नहीं है। लेकिन साधु का संग्राम दिन रात मन के साथ लड़ रहा है, वो 24 घंटे रातों दिन, और जब तक जो है शरीर है तब तक लड़ता है। मन के साथ जो है देह पर्यंत की है। तो अब आप विचार करो, इस धर पर साधु का संग्राम जो है कठिन है, वो क्या कहते हैं? साधु संग्राम है कठिन बेड़ाजती, शूर सती की चाल यागी। शूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम पल एक लागी। साधु संग्राम है रैन दिन जूझना, देह प्रयंत काम भाई। कहीं कबीर टूक बागड़ी करे, उलटी गगन तेज में आई। तो आपको गगन मंडल में रहना है। गगन मंडल नहीं मालूम है तो मालूम कर लीजिए। गगन मंडल में घर हरी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिए परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत। सुसागर यह नाम है बारह सब संत। तो गगन ही लव का लव के भजन बार आइए इसी सत्संग में। तो गगन ही लव का लव के देवा गर जरियाय। अमृत बुध देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, अवसुख वरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नारी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी अनंसा, प्रभु शरण मनाव। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी साधु जो है दिन रात लड़ता है 24 घंटे, और जब तक जो है शरीर रहती है तब तक लड़ता रहता है मन के साथ। तो मन के साथ आप अकेले नहीं लड़ना, लड़ नहीं पाओगे, मुआ देगा आपको।
मन के साथ जो है अकेले कभी नहीं लड़ना, ये मुआ देगा, बहुत शैतान है। स्वामी जी ने कहा है मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने दुखमय जीवन नय शांत। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानों को ये जो है मन गिरा देता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ये 10-10 लाख रुपए जो है महीने के कमाने वालों को भी मन गिरा देता है। आप भेद को बूझ जाओ। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। देखो स्वामी जी तो भाई, अब स्वामी जी तो सदगुरु हैं, तो हाँ बड़े प्यार से कहते हैं ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। अपनी बात स्वामी जी बड़े प्यार से कह देते हैं, कह रहे हैं ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय। वो कह रहे हैं कि पूरा रसदार नहीं होगा, सुखमय नहीं होगा, खट्टा होगा। आप भेद को बूझो। बात वही कह रहे हैं कि यदि गुरु का चरण में नहीं रहोगे तो तुम्हारा जीवन दुखमय होगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। रसदार सरस रस वाला नहीं होगा। कहने का मतलब है तुम चाहे कितने बड़े विद्वान हो जाओ, कितने बड़े अमीर हो जाओ, तीनों लोगों के मालिक हो जाओ, यदि तुम्हारे में भक्ति नहीं है तो जीवन दुखमय होगा। ये तो मैं कह रहा हूं, लेकिन स्वामी जी देखो कितना बड़े प्यार से कह रहे हैं ज्ञान कर्म बिना भक्ति सरस सकल नहीं होय। पूरा का पूरा जो है रसदार सरस सकल पूरा नहीं होगा। माया दुखदाई रही, माया दुखदाई रहेगी। अब भक्ति सहित फल होय, और भक्ति में होगे तो सब आनंद रहेगा, फल का जो है पूरा लाभ मिला। तो आपको भक्ति करने में क्या लगता है बताओ? सुरति निरंतर सब में लगन मगन रह जोय, अन्य दिशा से नहीं भक्ति का विषो। गुरु के चरण में जो है सूरत से रहा जाता है। गुरु चरण में से जाओगे, हाथ पांव से जा नहीं सकती, लेकिन सूरत से जो है गुरु के चरण में रहना है। तो वही जो है कह रहे हैं समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, घड़ा नहीं पन्हारी, शील सुमति की लगी हरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। एक हाथ करवा दूसरा तरसरी, गगन महल की डगर पकड़ी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। एक हाथ करवा दूसरा तरसरी, गगन लगी डगर पकड़ी, समारो सखी सूरती फुटे न गई। निस दिन सूरती पर रखो, रातों दिन, निस दिन का मतलब रातों दिन, निशी मतलब रात, दिन मतलब रातों दिन।
निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। आप किसी भी जो है कहीं भी चले जाओ, इस संसार में जितने भी पथ है, मत है, संप्रदाय है, धार्मिक बड़े बड़े अनुष्ठान है, संत महात्मा है, लेकिन ऐसा सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूं। सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। पिया मिलन की यही जुगती है। आज भजन नहीं है ये, आप सदगुरु के अंश वाहनी हो। ये भजन आज की नहीं है ये। निश्रीना सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। तो कम से कम हमारे जो इस सत्संग में जो जितने लोग जुड़ते हैं उनको तो मालूम हो गया है, उनको मालूम हो गया है कि निश्चित सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। पिया मिलन की, प्रभु मिलने की युक्ति ये जुगती है। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये तो स्वर वेद आने के कारण जो है, और जो है सदगुरु की महान कृपा है, तब इन भजनों के भाव को हम लोग समझ रहे हैं। बहुत से सदगुरु के हंस हंतनी वो समझ जाते हैं। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। ये सदगुरु की वाणी है, चेतन वाणी है। जब तक धरती रहेगा और जो है प्रभु प्रेमी रहेंगे, इस भजन को गाएंगे, ये भजन खत्म नहीं होगी। जब हम लोग जो है बच्चे थे, उससे भी जो बूढ़े बूढ़े लोग जो है ना गाते रहते थे, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। उस समय हमारे समझ में नहीं आता था, अभी समझ में आ गया। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। एकदम सत्य भजन है ये। और यदि आप निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसता अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, पिया मिलन की जुगती यही है, और कोई उपाय नहीं है संसार में। झामर झूमर आपसे करवाएंगे और कर्म होगा, और कर्म होगा तो भोगना पड़ेगा उसको। प्रभु प्राप्ति का यही मार्ग है। यदि नहीं होता तो जो है हजारों वर्ष पहले की भजन है ये। आप सदगुरु के हंसो हंतनी हो, आज भी गाई जा रही है, और जब तक सूरज चांद रहेगा ये भजन गाई जाएगी। इस भजन को संसार वालों को कोई मतलब नहीं है। संत हुए इसको जिंदा किए रहते हैं, क्योंकि जो है निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी।
तो संत लोग इसको बिना गाए रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग भी गाते गाते अपना घर में पहुंच जाता है। तो गाते बजाते अपना घर में पहुंच जाओ, क्योंकि अध्यात्म जो है बहुत बड़ा कठिन है विषय जो है, लेकिन सदगुरु ने बाणियां दे रखी हैं, उसको गाते बजाते ही आनंदित जीव जो है पहुंच जाता है, बोध हो जाता है, अनुभव हो जाता है। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो ऐसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी भजन के भाव भेद को आप समझिए और गुरु के जन्म में जो है सत्य को संभालिए। यही आपका जीवन है और इसी आप आनंद को बूझ जाएंगे। इसी सभा में ऐसे वाले अंश अंतनी है जो उस आनंद को है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम दे रहा हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। चलते हैं समाप्ति करें। संक्षिप्त गुरु वंदना।